चांद की सतह पर एक ऐसी दुनिया जहां बर्फीले क्रेटरों में पानी छुपा है, प्राचीन रहस्य दबे हैं और शायद कुछ ऐसा जो इंसान को हैरान कर दे। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की चंद्रयान मिशंस की, जिन्होंने चांद पर ऐसी खोजें की कि दुनिया दंग रह गई। इसरो ने चांद पर क्या देखा, क्या रहस्य सामने आए? ये कहानी इतनी रोमांचक है कि आप अंत तक रुकना चाहेंगे। तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही हैरान करने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 1 इसरो का पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। यह भारत का पहला डीप स्पेस मिशन था और इसने चांद को करीब से देखने का रास्ता खोला। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाए और 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चांद का नक्शा बनाया। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भारत, अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया ने बनाए थे। इस मिशन की सबसे बड़ी खोज थी चांद पर पानी। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने मून इंपैक्ट प्रोब को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश किया। इस प्रोब ने चांद की पतली वायुमंडल में पानी के अणुओं के सबूत पाए। इसके बाद नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर ने पुष्टि की कि चांद की सतह पर पानी के अणु और हाइड्रोक्सिल मौजूद है, खासकर ध्रुवों पर। 24 सितंबर 2009 को साइंस जर्नल में यह खोज छपी। इसरो ने दुनिया को दिखाया कि चांद बिल्कुल सूखा नहीं है जैसा पहले सोचा जाता था। यह खोज इसलिए बड़ी थी क्योंकि पानी भविष्य में चांद पर बस्तियां बसाने और रॉकेट फ्यूल बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या यह पानी वहां हमेशा था? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पानी शायद उल्कापिंडों या सौर हवाओं से आया। कुछ लोग कहते हैं कि चांद पर कोई प्राचीन सभ्यता थी जो पानी इस्तेमाल करती थी। लेकिन यह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिक डेटा ही सच है और इसरो का डेटा पक्का है। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। यह मिशन और भी बड़ा था क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है और शानदार तस्वीरें भेज रहा है। इसने जैक्सन, मार्च और कोरोलेव जैसे क्रेटरों की तस्वीरें ली। 26 अगस्त 2019 को इसके टेरेन मैपिंग कैमरा 2 ने 4375 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तस्वीरें खींची। चंद्रयान 2 की एक बड़ी खोज थी चांद की सतह पर सोडियम की मौजूदगी। इसके एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार पुष्टि की कि चांद की मिट्टी में सोडियम प्रचुर मात्रा में है। यह खोज चांद की रासायनिक संरचना को समझने में मदद करती है। इसके अलावा ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की मौजूदगी को और पक्का किया। लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 6 सितंबर 2019 को चांद पर उतरते वक्त क्रैश हो गया। यह 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर था जब इसका संपर्क टूट गया। सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से यह हादसा हुआ। पूरी दुनिया इसरो के साथ थी क्योंकि यह नाकामी नहीं बल्कि एक बड़ा कदम था। ऑर्बिटर आज भी डेटा भेज रहा है और इसने चांद की सतह का 3D नक्शा बनाया है जिसमें 5 मीटर रेजोल्यूशन की तस्वीरें हैं। चंद्रयान 2 की नाकामी ने इसरो को और मजबूत किया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। इस बार इसरो ने फेलियर बेस्ड डिजाइन अपनाया, यानी हर संभावित गलती को पहले से ठीक किया। 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद के इस हिस्से पर लैंडिंग की। ये जगह स्टैट्यू शिव शक्ति, मैनजिनस पी और बोगुस्लावस्की एम क्रेटरों के बीच है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई बड़ी खोजें की। चंद्रयान 3 ने पाया कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ पहले से सोचे गए से ज्यादा है। इसके चेस्ट प्रोब ने सतह के तापमान को मापा। दिन में 82 डिग्री सेल्सियस से लेकर रात में -170 डिग्री तक।
इस डेटा से पता चला कि 14 डिग्री से ज्यादा ढलान वाली जगहों पर बर्फ जमा हो सकती है। ये भविष्य में चांद पर बस्तियां बसाने के लिए बहुत बड़ी खोज है। एक और बड़ी खोज थी, चंद्रयान-3 का लैंडिंग साइट एक प्राचीन क्रेटर में था, जो 160 किलोमीटर चौड़ा और 4.4 किलोमीटर गहरा है। ये क्रेटर साउथ पोल एटकिन बेसिन से भी पुराना हो सकता है। प्रज्ञान रोवर ने 101 मीटर की दूरी तय की और इस क्रेटर की तस्वीरें भेजी। इसके अलावा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने पाया कि चांद का आयनोस्फीयर, जो पहले कमजोर माना जाता था, असल में 23,000 इलेक्ट्रॉन्स प्रति घन सेंटीमीटर की डेंसिटी रखता है। ये सूरज की रोशनी वाले हिस्से से 100 गुना ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि चांद पर एलियन बेस है और इसरो की तस्वीरों में अजीब स्ट्रक्चर्स दिखे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती है कि चंद्रयान ने पिरामिड जैसे ढांचे देखे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरीज है, कोई पक्का सबूत नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स प्राकृतिक चट्टानें या क्रेटर हो सकते हैं। इसरो का डेटा पूरी तरह साइंटिफिक है और इसमें कोई एलियन सबूत नहीं मिला। इसरो रुकने वाला नहीं है। चंद्रयान-4, जो 2027 में लॉन्च होगा, चांद की मिट्टी के 3 किलोग्राम सैंपल वापस लाएगा। ये मिशन 2 LVM-3 रॉकेट से लॉन्च होगा और इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे। ये शिव शक्ति पॉइंट से सैंपल इकट्ठा करेगा। चंद्रयान-5 की योजना भी बन रही है, जिसमें 250 किलोग्राम का रोवर चांद की सतह का और अध्ययन करेगा। चंद्रयान मिशंस ने भारत को दुनिया के टॉप स्पेस क्लब में ला खड़ा किया। आज भारत उन 4 देशों में है, सोवियत यूनियन, अमेरिका, चीन और भारत, जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो की मेहनत ने न सिर्फ चांद के रहस्य खोले, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। तो दोस्तों, ये थी इसरो की चंद्रयान मिशंस की कहानी। पानी की खोज, प्राचीन क्रेटर और चांद की अनदेखी दुनिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि हम चंद्रयान-4 के प्लान्स या दूसरी स्पेस स्टोरीज लाएं? अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।